मैं एक बार आ रही हूँ सर, एक बार आ रही हूँ मैं, एक बार भाटी जी आपसे पूछ रही हूँ। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है यूपी में और उसी पर पूछ रही हूँ आपको। अब आप लोगों के लिए वो वाली हालत हो गई, पुरानी कहावत है, न माया मिली न राम, न मायावती साथ आ रही हैं और राम के निमंत्रण के लिए हालांकि अखिलेश जी ने चिट्ठी जरूर लिखी है और बहुत शुभकामनाएं दी हैं, अच्छी चिट्ठी लिखी उन्होंने चंपत राय जी को, लेकिन न माया मिली न राम तो हो गया आपके लिए। नहीं, नया डेवलपमेंट क्या हुआ है? मायावती जी तो गठबंधन में थी नहीं। इंडिया गठबंधन में जो 38 पार्टियां, उनके बारे में सब 28 पार्टियां हैं, उनके बारे में सबको पता है, मीटिंग हो चुकी है कई, तो वो तो थी नहीं। उन्होंने केवल इतना कहा कि मैं अकेले लड़ूंगी, तो इसमें नया तो कुछ भी नहीं है। वो छोड़ के जाती। कांग्रेस पीछे अंदर खाने बातें कर रही थी आप लोगों की सीट बंटवारे को लेकर, आपको जानकारी होगी, हमारी उनसे बातें हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं किसी के साथ नहीं जा रही हूँ, मुझे निमंत्रण जरूर मिला है इंडिया गठबंधन में जाने के लिए पर मैं जाऊंगी नहीं। हमारे जानकारी में ये नहीं है कि अच्छा। कोई अंदर खाने बातें चल रही थी। जहां तक निमंत्रण की बात है, शुरू से इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का, मैं श्री अखिलेश यादव, ये स्टैंड रहा है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं वो हमारे साथ आए, ठीक है, और जो भारतीय जनता पार्टी को बनाए रखना चाहते हैं या तो भारतीय जनता पार्टी उसमें एनडीए में जाएं या अलग जाएं। तो अब ये बहन जी का निर्णय है कि वो हटाना चाहती हैं या बनाए रखना चाहती हैं मोदी जी की सरकार को। नहीं, उन्होंने आज एक ऐसा बयान दिया जो हम उनसे उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। उन्होंने आपके नेता के लिए बयान दिया कि रंग बदलते हैं। अब मैं इसलिए पूछ रही हूँ, रंग बदलते वाला बयान, राकेश जी पहले आपके पास आ जाती हूँ। बोलिए। आपने आधी खबर तो दे दी, समाचार पूरा देना चाहिए। बहन जी ने हमारे नेता के बारे में ये बयान दिया, लेकिन हमारे नेताजी की क्या, हमारे नेता की क्या रिएक्शन आई? सरकार ने पूछा, उन्होंने कहा बहन जी हमसे बड़ी हैं, हम उनका हमेशा आदर से नाम लेंगे, हम कोई असभ्य भाषा या अशोभनीय टिप्पणी नहीं करेंगे। ये हमारा स्टैंड शुरू से। हम सम्मान करते हैं, हम योगी जी का भी सम्मान करते हैं, मोदी जी का भी सम्मान करते हैं। अच्छा, ये बड़ा व्यक्तिगत किसी के चरित्र पे या किसी के उस पर कभी सवाल नहीं उठाते। नीतिगत लड़ाई है हमारी, वैचारिक लड़ाई है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। राकेश जी देखिए, एक उन्होंने चिट्ठी लिखी जिसमें चंपत राय जी को उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छी तरह संपन्न हो। वो चिट्ठी अच्छी लिखी हुई चिट्ठी है अखिलेश जी की। दूसरी तरफ अब भाटी जी ये भी बता रहे हैं कि बहुत उन्होंने आदर से कह दिया कि हम इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। अब मैं ये कह रही हूं कि ये जिस तरह पिछले कुछ दिनों में घटनाक्रम हुआ, प्रभु श्री राम के पास ना जाना, कहना कि भाई किसने दिया निमंत्रण हमें नहीं पता है, उसके बाद जो रिएक्शन आया, अब क्या बहुत से नेता अपनी राह बदल रहे? लेकिन चर्चा एक बात तो स्पष्ट हो गई कि विपक्ष की जल गई एकता की रस्सी, यूपी में भाजपा जीतेगी 80 में 80। अब इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। 2019 में बहुत बड़ा गठबंधन बनाया था, बड़े जोर शोर से लड़े थे कि अब तो सपा बसपा मिलने जा रही है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 64 सीटें तब भी जीत करके आ गई। समाजवादी पार्टी अपनी 5 सीटों से आगे बढ़ नहीं पाई, उन्हीं सीटों पर जाकर के रुक गई और बारी बारी से जो उपचुनाव हुए उसमें 2 सीटें इनकी और कम हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने वो 2 सीटें भी इनसे छीन ली। आजमगढ़ जिसको अपना गढ़ बताते थे, रामपुर जिसको अपना गढ़ बताते थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली। सच्चाई ये है कि आज सपा और बसपा ये दोनों अपने आप में बहुत एकाकी, बहुत अकेले, बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। लेकिन 1995 के गेस्ट हाउस कांड के दर्द को भुला करके मायावती जी ने 2019 में कलेजे पर पत्थर रख करके समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। जब परिवार के भीतर ही लोगों को ठग लेते हैं तो किसी बाहरी व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार करेंगे? हमने देखा कि कैसे कांग्रेस के साथ गठबंधन किया 2017 के विधानसभा चुनाव में, क्या हुआ? गठबंधन टूट गया। फिर 2019 में मायावती जी के साथ भी उसी की पुनरावृत्ति हुई। मायावती जी इस बार इनके व्यवहार को पहचान रही है और इसीलिए स्पष्ट तौर पर उन्होंने कह दिया कि हम किसी गठबंधन में साथ नहीं जाएंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, ये अकेले लड़े, गठबंधन के साथ लड़े, हर प्रकार के समीकरण बना लें, लेकिन ईवीएम पर भरोसा जताना शुरू करें, क्योंकि मैं जानता हूं परिणाम के बाद ये फिर जोर जोर से चीखेंगे चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में दीवार लेखन का कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के कार्यों को लेकर के जनता के बीच में लगातार जा रही है, विकसित भारत संकल्प यात्रा कर रही है। गांव गांव तक जाकर के हम जनता के बीच में बताने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है। ये अभी भी इस सवाल में उलझे हैं कि भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने जाए कि ना जाए। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने निर्णय ले लिया कि वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जाके हृदय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम।
यद्यपि प्रेम सरेगी, ये विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जो भगवान राम का प्रिय नहीं है। नहीं देखिए, जो भगवान यूपी राम कितना का नहीं, इंपॉर्टेंट वो है किसी ये का हम भी सब नहीं। जानते हैं। मैं अगर सियासी हलकों में बात करूं, हालांकि मेरे को हमेशा लगता है श्रद्धा और राजनीति का मिश्रण नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे अलग करके देखा नहीं जा सकता है मौजूदा समय में। अभी जो स्थिति है, 80 सीटें यूपी से आती हैं, ये तो बहुत पुरानी कहावत है कि जो यूपी ले जाता है वही दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होता है। भाटी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, भाटी जी बोलिए। नहीं, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ राकेश त्रिपाठी जी से कि हाँ। राम के आदर्शों का पालन करना, राम के प्रति सम्मान रखना, राम के प्रति भक्ति रखना अलग विषय है, हाँ। और किसी इवेंट में जाना ना जाना एक अलग विषय है। अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित इवेंट में हम नहीं जा रहे हैं तो इसमें कहीं राम की अवमानना नहीं है। राम का सम्मान सबके हृदय में है। आप राम को इतना छोटा मत बनाइए कि जो आपके कार्यक्रम में आपके निमंत्रण पत्र बांट कौन रहे हैं, सूची किसने बनाई है। लखनऊ में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आवास से 500 मीटर भी दूरी नहीं है अखिलेश जी के आवास की। उनको तो व्यक्तिगत जाकर निमंत्रण दिए गए हैं और अखिलेश जी को कुरियर से भेजा गया है। क्या ये देश नहीं समझ रहा इस बात को कि आप राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? राम के प्रति श्रद्धा प्रत्येक भारतीय के मन में है, गैर हिंदुओं के मन में भी है, लेकिन आप लगातार अपनी वोट के लालच में राम को छोटा करते जा रहे हैं, राम को छोटा करते जा रहे हैं। और एक बात और याद रखिए कि राम के नाम पर अयोध्या में रावण के कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया है। राम भक्त वहां रो रहे हैं। रावण के कार्यकर्ता, रावण के कार्यकर्ता से मतलब क्या है? नहीं, रावण के कर नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? लोगों के साथ आपने किया है। नहीं, ये आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी कर रही है। भक्त दयालु होते हैं, प्रेमी होते हैं, नहीं, सबका सम्मान करते हैं। तो ये तो बड़ा आरोप है। आप कह रहे हैं रावण के कार्यकर्ता, एक मिनट राकेश त्रिपाठी जी, वो कह रहे हैं, अब ये तो सीधा आरोप है, उन्होंने लगा दिया। वरुण जी तो तब भी बच रहे थे, तो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता बदसलूकी की है। राकेश जी किसी का विरोध करने से। राकेश जी, फिर मैं अभिषेक जी के पास देखिए, राजकुमार भाटी जी को एक संवेदनशील प्रवक्ता के रूप में जानता हूं। इन्होंने कहा कि भगवान राम के आदर्शों का पालन भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ के कहने पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था, और अखिलेश यादव जी ने अपने पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा करके स्वयं काबिज हो गए थे। इनके पिता चुनाव आयोग में बाकायदा एप्लीकेशन लेकर के गए थे कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। ये आदर्शों की बात कर रहे हैं कि बाबर के आदर्शों की बात करने वाले लोग, औरंगजेब ने जैसे अपने पिता को बंदी बनाने का काम किया था, सत्ता से हटाने का काम किया था, उसी प्रकार से अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव जी को सत्ता से हटाने का काम किया था। ये भगवान राम के आदर्शों की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। देखिए, सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव जी मेरी प्रतिष्ठा के अनुरूप मुझे आकर के निमंत्रण देना चाहिए था। अरे आप बड़ा मन समझिए उन राम भक्तों का जिन पर गोलियां चलवाई थी आपके पिताजी, आपकी सरकार ने, उन गोलियों के दर्द को भूल करके आपको निमंत्रण भेजा नहीं सही। आप कह रहे हैं और वो गोलियां चलाने को इनके नेता सही कह रहे हैं। मुझे लगता है वो जो नेता हैं वो इनके लिए भी मुसीबत बन गए हैं, ये पार्टी भी समझ रही है।